अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.4 सॉल्व करेंगे और इसमें कह रहा है इफ़ S2 S3 S5 आर द सम ऑफ 2n 3n एंड 5n टर्म्स ऑफ एन एपी का शो डेट। आपको एक प्रूफ करना, ये शो कराना है S5 जो है इज इक्वल टू 5 S3 माइनस S2 के बराबर है। ठीक है भाई। अब आपने जो नॉर्मल फार्मूला पढ़ा है, ठीक है, सीरीज़ का, वो होता है एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ये आपने सीरीज़ का फॉर्मूला पढ़ा है, सही है, अर्थमेटिक सीरीज़ का। अब यहाँ पर S2 S3 S5 का सम कह रहा है 2n 3n एंड 5n, मतलब जहाँ जहाँ n है वहाँ 2n 3n और 5n आ जाएगा रिस्पेक्टिवली, मतलब उनके साथ। तो अब आप देखें, अगर मैं लिखूँ S1 S2 इज इक्वल टू 2n अपॉन टू, अब ये काटिएगा नहीं आप, 2a और उसके बाद प्लस 2n माइनस वन डी, मतलब n को हमने 2n से रिप्लेस कर देंगे और n को इसमें 3n से रिप्लेस कर देंगे और n को इसमें 5n से रिप्लेस कर देंगे। तो इसको मैंने क्वेश्चन 1 कह दिया। ठीक है। अब S2 हो गया था S3 इज इक्वल टू n को रिप्लेस करा 3n से, 3n अपॉन टू हो गया 2a प्लस 3n माइनस वन और ये डी, इसको मैंने 2 का नाम दे दिया। ठीक है। उसके बाद S5, तो S5 बराबर है, n को रिप्लेस करा 5n से, 5n अपॉन टू, ये हो गया 2a प्लस 5n माइनस वन और ये d, इसको मैंने 3 का नाम दे दिया। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं 2 को माइनस करता हूँ 1 में से, मतलब इक्वेशन 2 माइनस क्वेश्चन 1। ठीक है। क्योंकि 3 माइनस S3 माइनस S2 चाहिए। देखें यहाँ पर S3 माइनस S2 चाहिए, तो क्या होता है भाई, अब देख लें। तो यहाँ लिखा मैंने S3 माइनस S2, तो S3 किसके बराबर है भाई, 3n अपॉन टू 2a प्लस 3n माइनस वन डी, और ये माइनस S2 की वैल्यू क्या है भाई, ये हो गया माइनस 2n अपॉन टू, सही है, S2 की वैल्यू ये 2a प्लस 2n माइनस वन और ये डी। ठीक है। अब देखें, अब इसमें हम किस तरह माइनस कराएंगे। देखें, सबसे पहले इजी तरीका ये है कि 3 को अगर हम इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करा दें तो यहाँ बचेगा n/2, और अगर इस 2 को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करा दें तो यहाँ बचेगा n/2। तो n/2 तो कॉमन ले लेंगे हम। ठीक है भाई, ये माइनस करा देंगे डायरेक्ट। तो S3 माइनस S2 कितना आ गया, n अपॉन टू, और ये 3 पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा अंदर, तो ये हो गया 3 टू द 6a प्लस 3 यहाँ पर आया, ये 3n माइनस वन और ये d। अच्छा, अभी हम सिर्फ 3 को करा रहे हैं, n को नहीं करा रहे। माइनस n अपॉन टू ऐसे लिखा। अब यहाँ देखें, जब इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो गया 4a प्लस 2n माइनस वन और ये d। ठीक है भाई, ये हो गया। अब इसमें आप एक चीज़ ऑब्जर्व करें, ये S3 माइनस S2 चल रहा है, n/2 कॉमन आ रहा है, दोनों में कॉमन ले लिया, यहाँ बचा 6a प्लस ये हो गया 9n माइनस 3 और ये d बचा। ठीक है भाई, और यहाँ करली ब्रैकेट डाल दिया मैंने, फिर ये माइनस, यहाँ करली ब्रैकेट डाला, ये हो गया 4a प्लस 4, ये हो गया 4n माइनस 2 और ये d, ये करली ब्रैकेट बंद और ये बड़ा ब्रैकेट डाल दिया। ठीक है। तो ये S3 माइनस S2 ये आ गया n अपॉन टू। अब देखें, माइनस कर रहे हैं तो a, तो आपको पता है a जो है हमारा फर्स्ट टर्म होती है, d कॉमन डिफरेंस होता है, तो ये 6a माइनस 4a दोनों को बराबर लिख लिया। ठीक है। अब यहाँ से बचा प्लस, अब देखिए 9n माइनस 3 ये लिखा, ये वाला, और फिर ये 4n माइनस 2, लेकिन इससे पहले माइनस का साइन है, तो ये आएगा 4n प्लस का 2, और दोनों के साथ d है तो d कॉमन ले लिया और उसको बाहर कर दिया, तो ये हो गया S3 माइनस S2 इज इक्वल टू n अपॉन टू, और 6a माइनस 4 है तो ये हो गया 2a प्लस, ये देखें 9n
-4n 5n -1 और ये d। अब आप ज़रा सा गौर करें, ये S3 माइनस S2 की वैल्यू आ गई, ठीक है। ये हमारे पास S3 माइनस S2 की वैल्यू आ गई। अब क्या करते हैं, हमें प्रूफ करना था, शो डैट, क्या करना था भाई, S5 जो है वो बराबर है 5 S3 माइनस S2 के, ठीक है। तो यानी कि दोनों बराबर हैं। तो S5 क्या होता, S5 अगर S5 होता तो S5 ये था, ये देखें लिखा हुआ 5n/2 2a प्लस 5n माइनस 1d। सिर्फ कमी किसकी है, 5 की, बाकी तो पूरी टर्म ऐसी बनी हुई है। तो ये S5 इज इक्वल टू 5 ऐसे लिखा। S3 माइनस S2 का रिजल्ट ये पूरा है, यहाँ से लेके यहाँ तक के ये पूरा, तो ये हो गया n/2 2a प्लस 5n माइनस 1d। अब आप ज़रा सा गौर करें, उसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, S5 इज इक्वल टू 5 को मल्टीप्लाई कर दो n से, 2a और ये 2a प्लस 5n माइनस 1d। तो अगर आप देखें तो ये वही S5 ही बन गया जो कि हमने इस ऊपर यहाँ पर ये लेके आ गए थे। तो उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको समझ आया होगा। तो आपको हमारा चैनल अच्छा लगा, लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, मज़ीद वीडियो आपको मिलती रहेंगी। अपना ध्यान रखें। अस्सलाम वालेकुम।